हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स पोर्टल पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले हम चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। तो दोस्तों इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको एक नया फीचर दिखाई देगा। जैसे ही आप होम पेज पर आते हैं तो आपको यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड में वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी अंडर सेक्शन 194(n) का एक नया फीचर दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्या है ये फीचर दोस्तों? आपको पता होगा 1 जुलाई से 194(n) एप्लीकेबल हुआ है। 194(n) क्या कहता है? 194(n) कहता है कि अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा का, तो अब बैंक्स जो होंगे वो आपका 2% TDS डिडक्ट करेंगे। लेकिन कुछ केसेस में आपका जो ये लिमिट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। कौन से केसेस में? अगर आपने पिछले 3 सालों की रिटर्न फाइल नहीं की है तो ऐसे केस में ये 1 करोड़ वाली जो आपकी लिमिट है ये घट करके हो जाएगी 20 लाख। तो ये जो है चीज़ें आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रही हैं 1 जुलाई 2020 से। अब यहाँ इस फीचर में हम जानेंगे अपना पैन नंबर एंटर करके, अपना मोबाइल नंबर एंटर करके कि हमारे ऊपर ये 194(n) एप्लीकेबल है, क्या लिमिट है क्या नहीं। तो चलिए पहले एक बार हम 194(n) को देख लेते हैं ताकि हमें ये फीचर अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों ये मैंने आपके सामने ओपन किया है फाइनेंस एक्ट 2020। यहाँ पे सेक्शन 194(n) आप देख रहे हैं 1 जुलाई ऑफ 2020 से एप्लीकेबल हो रहा है। ये सेक्शन कहता है एवरी पर्सन, चाहे वो बैंकिंग कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, या फिर पोस्ट ऑफिस है, who is responsible for paying any sum being the amount or aggregate of amount in cash exceeding 1 crore rupees during the previous year to any person from one or more account maintained by the recipient at the time of payment, deduct amount equal to 2%। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है आप एक ही अकाउंट से विड्रॉ करें। आप एक से ज़्यादा अकाउंट से भी अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो सारी जो वो उसका टोटल है वो चेक किया जाएगा। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं और यहाँ पे बताती हूँ कि TDS जो होगा वो किस अमाउंट पर डिडक्ट होगा। यहाँ पे जैसे आपको 1 करोड़ की लिमिट दी हुई है कि 1 करोड़ से एक्सीड जब आपका कैश विड्रॉल हो जाएगा तो 2% TDS डिडक्ट किया जाएगा। मान लीजिए कि आप 80 लाख विड्रॉ कर चुके हैं अभी तक, अब आप नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो करने जा रहे हैं 30 लाख की, तो आपका विड्रॉल जो है वो 1 करोड़ से ऊपर हो गया क्योंकि 80 लाख आप ऑलरेडी विड्रॉ कर चुके हैं, चाहे एक अकाउंट से कर चुके हैं पूरे साल भर के अंदर। ये एक ट्रांजैक्शन की बात नहीं है, साल भर की बात है। तो मान लीजिए साल भर में आप अभी तक 80 लाख निकलवा चुके हैं, अब आप निकलवाने जा रहे हैं 30 लाख, तो आपका जो टोटल हो गया वो हो गया 1 करोड़ 10 लाख। तो 1 करोड़ से ऊपर जो भी अमाउंट है, यानी कि 1 करोड़ 10 लाख में जो ये ऊपर के 10 लाख हैं इन पर 2% TDS डिडक्ट किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब चलिए बात करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट सेकंड प्रोविजन की। Provided that in case of recipient who has not filed return of income for all 3 assessment year relevant to 3 previous year for which time limit of return of income under subsection 1 of section 139 has expired। अगर पिछले 3 सालों की आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तो आपके लिए ये लिमिट अलग रहेगी, यानी कि जो 1 करोड़ की लिमिट है आपके लिए इसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे। क्या चेंजेस हो जाएंगे कि अगर आप 20 लाख से 1 करोड़ के बीच का कैश विड्रॉल करते हैं तो बैंक आपका 2% TDS डिडक्ट करेगा। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉल करते हैं तो फिर बैंक आपका 5% TDS डिडक्ट करेगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है। इसी के साथ साथ नीचे इम्पॉर्टेंट प्रोविजन दिया गया है कि किन केसेस में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। गवर्नमेंट के केस में, बैंकिंग कंपनी के केस में,
एनी बिजनेस कोरस्पोंडेंट है कोई बैंकिंग कंपनी का एटीएम के केस में, तो वो चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। साथ ही साथ बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन इशू करके किसी को भी इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी से एग्जम्प्ट कर सकती है या कुछ कंडीशंस के साथ एग्जम्पशन दे सकती है, तो वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो ये तो हमने समझ लिया सेक्शन 194N। अब चलते हैं हम अपने मेन पॉइंट पर। तो ये पोर्टल पर जो अपडेट हुआ है, यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है। तो ये मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो चलिए मोबाइल नंबर हम एंटर कर देते हैं। और जैसे ही आपने मोबाइल नंबर एंटर किया, आपको डिक्लेरेशन अब आपको यहाँ पे कंफर्म करना है सबमिट करने से पहले और कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंफर्म करोगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया है कि आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया है उस पर उन्होंने OTP सेंड कर दिया है। तो यहाँ पे आपको वो OTP एंटर करना है और इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं TDS इज़ डिडक्टिबल एट 2% इफ़ कैश विड्रॉल एक्सीड 1 करोड़, कि आपका जो TDS है वो 2% काटा जाएगा अगर आपका कैश विड्रॉल 1 करोड़ से ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ पे अपने पैन नंबर को एंटर करके चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर जो TDS एप्लीकेबल होगा वो किस रेट से होगा। अगर आपने पिछले 3 सालों की रिटर्न फाइल नहीं की है तो फिर आपके लिए जो लिमिट्स होंगी वो चेंज होंगी। मेरे केस में रिटर्न फाइल हो चुकी हैं इस पैन नंबर पर। तो जैसे ही मैंने ये पैन नंबर एंटर किया तो यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरे कैश विड्रॉल पर 2% का TDS डिडक्ट होगा। तो ये चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चेक करना है तो अब आप चेक कर सकते हैं। 194N एप्लीकेबल हो चुका है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो हो आपके लिए यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।